हेलो फ्रेंड्स, मैं तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर है 5th 3.1 कर रहे थे। कल उसके फर्स्ट के सिर्फ 2 ही सम किए थे। आज सेकंड सम है बेटा। इसमें क्या कहता है? ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। सबसे पहले तो मैं आपको बेटा ये बताऊंगा, अगर मान लो A1 A2 इज इक्वल नॉन इक्वल टू आ जाए B1 और B2 के, तो क्या आ जाएगा? ये लाइन हो जाती है बेटा इंटरसेक्ट हो जाती है। ये दोनों नहीं मिल रहे तो कहीं ना कहीं ये आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदन करते हैं। और अगर आ जाए A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये आपस में क्या हो रहे हैं? ये आपस में बेटा हो रहे हैं कोइंसिडेंट लाइंस होगी ये, ठीक है। ये इंटरसेक्ट लाइंस होगी, ये कोइंसिडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका केवल और केवल वन सॉल्यूशन है। कहीं ना कहीं एक बिंदु पर काटेगी, इसका एक ही सॉल्यूशन है। और इसके सॉरी बेटा, मोर सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन कहेंगे इसको हम भी। इसके कई सॉल्यूशन है, बहुत सारे, सभी एक दूसरे के बराबर है। कैसे बेटा? मान लीजिए 1/2, 2/4, 3/6। यदि हम इसे भी काटेंगे, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, देयर आर मैनी सॉल्यूशन, तो मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगी। और अगर A1 A2 B1 B2 नॉट इज इक्वल टू C1 C2, कहने का क्या मतलब है? ये पहले दोनों तो बराबर और तीसरे के बराबर नहीं है। देयर आर नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और ये ग्राफिकली इसको क्या बोलेंगे बेटा? पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस होंगी बेटा, जैसे एक लाइन यहां एक लाइन यहां, ये दोनों आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदन नहीं कर रही होगी, एक दूसरे के समांतर होगी। तो इसका अलजेब्रिक में क्या बोलेंगे? ग्राफिकली में बोलेंगे पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस और इंटरसेक्ट लाइन। और अलजेब्रिक में इसका एक सॉल्यूशन होगा, इसके देयर आर मैनी सॉल्यूशन, इसका देयर इज नो सॉल्यूशन। ये बात को पहले आप अपने दिमाग में बिठा लो। अब इसका फर्स्ट सम करते हैं। फर्स्ट सम अब करेंगे। फर्स्ट सम में क्या दे रखा बेटा? 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा, अब A1 और A2 कौन सा हो? ये A1 ये A2। अब सॉल्यूशन कर लेते हैं। A1 A2 क्या हुआ बेटा? 5/7 इक्वल टू किसकी हो गया? -4/6 इक्वल टू 8/9। ये माइनस है, इसे यहां लगाओ। जब ये भाग में है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ये यहां भी हो सकता है, यहां भी बराबर लिख लोगे तो भी कोई बात नहीं है। बराबर के बीच में जो स्पेस होती है ना, उसके सामने लिख लिया करो। ये लाइन के बिल्कुल यहां पर, यहां ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो अब बेटा ये मेरे को बताओ, ये लो, चलो 2 3 6, ये लो, ये कट गया। ये कट रहा है? नहीं कट रहा। 5/7 माइनस 2/3 8/9, क्या कुछ भी एक दूसरे के बराबर है? A1 और A2 ये ही दोनों बराबर है, बाकी को तो छोड़ो, किसी को कोई मिले या ना, ये दोनों मिल रहे हैं। क्या आ गया? A1 A2 B1 B2। वो उसके साथ भी नहीं मिल रहा, ये तो मिल ही नहीं रहा, तो वो क्या मिल रहा होगा? पहले दोनों ही आपस में नहीं मिल रहे, तो ये क्या हो गया? यह बिंदु
एक दूसरे को प्रतिच्छेदन कर रहा है। और इंग्लिश में क्या लिख देंगे? ए प्लॉट इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर। ये लो बेटा, ये दोनों को प्रतिच्छेदन कर रहा है, इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर, एक दूसरे को ये प्लॉट है जो इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका आंसर आ गया बेटा। आपकी मैथ वाली लैंग्वेज में भी चाहे लिख लेना, मैंने जैसे हिंदी में डिफाइन किया वैसे इंग्लिश में कर दिया। ये डजंट मैटर बेटा कैसे लिखा है। अब पॉइंट इंटरसेक्ट A1 A2 एंड B1 B2 जैसे मर्जी लिख देना। अगर और अच्छे से लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख देना है, पॉइंट इंटरसेक्ट विद A1 A2 एंड B1 B2। ये लो, जैसे मर्जी लिख लेना, ये बात मैटर नहीं करती है। आपका निकालने का, सम निकालने का जो तरीका है वो ठीक होना चाहिए बस। ये समझ आ गया ना। अगर तो हमारे ये देख लो बेटा, ये पहला ही नहीं मिल रहा था तो इंटरसेक्ट, अगर सभी मिल रहे हैं तो कोइंसिडेंट, अगर पहले दो मिल रहे हैं और तीसरा नहीं मिल रहा तो पैरेलल लाइंस। ठीक है, इसका नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ये पहले दो एक और वो नहीं मिल रहा तो नो सॉल्यूशन। जब ग्राफिकली आपको समझाऊंगा ना तब पता लग जाएगा। वैसे आपको इंटरसेक्ट वाला तो मैं करवा चुका हूं। अब नेक्स्ट करते हैं, इसको देख लो। हाँ जी बेटा, अब ये इक्वेशंस दी हुई है थर्ड की, ये फर्स्ट, ये सेकंड इक्वेशन। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे? अब कुछ नया तो करना नहीं। A1 बाय A2 B1 B2 लिखते रहते हैं ना। A1 A2 कितने हैं? 6/2 B1 बाई B2 -3 -1, माइनस वाई है ना तो -1 भी साथ में लिखेंगे। अच्छा, C1 बाई C2 कितने हैं? 10 और 9। अच्छा, अब क्या करेंगे? A1 A2 में क्या है? 6/2 था, 2 को इससे काटा 3 आ गया, ये माइनस से माइनस काटा तो क्या हो गया बेटा? A1 बाई A2 B1 बाई B2 ये दोनों बराबर आ गए। और क्या C1 बाई C2 बराबर था? क्योंकि वो तो 10/9 है। ये लो, क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हैव नो सॉल्यूशन। ये लो, इक्वेशन 1 एंड 2 के कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इक्वेशंस 1 एंड 2 के हैव नो सॉल्यूशंस, कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है बेटा, और उसमें लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 के कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ये लो बेटा, इसमें रह कौन सा गया? सेकंड आप अपने आप कर लेना बेटा। अब थर्ड में क्या बताना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बेटा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। अब पहले ये आप देख लीजिए। हाँ जी बेटा, थर्ड सम देखिए क्या कहता है इसमें। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। संगत या असंगत बताना है बेटा। सीधी सी बात याद रख लेना, जिसका एक हल हो या एक से अधिक हल हो वो कंसिस्टेंट है, और जिसका कोई भी हल ना हो वो इनकंसिस्टेंट है। किस प्रकार से बेटा? मान लीजिए हमारे पास A1 बाई A2 B1 बाई B2, इसका क्या था? इसका क्या कहते हैं इसे? ये इंटरसेक्ट हो रही है,
इसका वन सॉल्यूशन था, एक हल था ना, इंटरसेक्ट होएगी तो कहीं ने एक जगह पर काटेगी, इंटरसेक्ट था तो ये क्या हो जाएगी बेटा, कंसिस्टेंट। ये हो जाएगी कंसिस्टेंट, ये हो जाएगी संगत। अच्छा, और उसके बाद a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये क्या आ जाएगी, ये भी कंसिस्टेंट। क्यों कंसिस्टेंट, इसके तो ज्यादा हल है ना बेटा, एक से भी ज्यादा हल है, एक से भी ज्यादा है, तो ये भी संगत। और ये क्या हो जाएगी, पहला और दूसरा मिल रहा है लेकिन तीसरा नहीं मिल रहा। पैरेलल लाइन है ना बेटा, ऐसे आएंगी लंबे से या ऐसे आएंगी, ये एक दूसरे को कहीं काट ही नहीं रही, तो ये क्या आ जाएगी, इनकंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट, असंगत हो जाएगी। बस इसी पर सारा टॉपिक है जो अपना ये सम है वो आधारित है। कैसे, देखिए कोई भी सम करके देखते हैं, मैं आपको 2 से 3 सम करवाऊंगा, मैं आपको 2 से 3 सम करवाऊंगा। पहले सेकंड सम देखिए, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। ये लो बेटा, अब क्या है हमारे पास, a1 a2 कितने, 2/4, b1 b2 कितने हैं, कितने है बेटा, -3 -6। अच्छा, c1 और c2 कितने हैं, 8/9, 2/4 क्या आ गया, 1/2, माइनस से माइनस कट हो गया, 1/2 क्या आ गया बेटा, क्या आ गया, इसमें अब कोई बताने वाली बात रह गई, ये 2 पहली मिल रही है, ये नहीं मिल रही। अगर वो पूछे ग्राफिकली क्या है, तो ग्राफिकली ये पैरेलल लाइंस है, और अगर वो पूछता है अलजेब्रिक कंसिस्टेंट है या नॉन कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है, देयर इज नो सॉल्यूशन, तो क्या आ जाएगा बेटा, इनकंसिस्टेंट। क्या लिख देंगे फिर, वही इक्वेशंस 1 and 2 have inconsistent। ये लो बेटा, अब इसमें कोई और कर लेते हैं, एक आधा सम कोई और कर लेते हैं। सम नंबर फोर्थ कर लेते हैं, फोर्थ। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 और -10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। बेटा वही बात आ गई जो मैंने अभी आपको बताई थी, माइनस ऊपर है या नीचे। अब देखना क्या फर्क पड़ रहा है, a1 इज इक्वल टू a2 कितने, 5/10 और माइनस कहाँ पर है, नीचे। b1 b2 कितना है बेटा, -3/6। c1 c2 कितना है, 11/22, माइनस कहाँ पर है, नीचे। ठीक है, इससे फर्स्ट क्या था बेटा, यहां से देखते हैं, 5 दूनी 10, 1/-2, 3 को 6 से काटा, 1/2, -1/2, 11 को 22 से काटा, 2, 1/-2। तो बेटा माइनस नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, बराबर आ रहा है, डजंट मैटर बेटा, कुछ भी अलग नहीं है। इसका क्या मतलब है, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये यही है, इसका मतलब यही है, चाहे नीचे माइनस है चाहे ऊपर माइनस है, मतलब इसका सेम ही है, -1/2 है इसका मतलब। तो क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। तो क्या आ गया बेटा, इक्वेशन 1 and 2 हैव कंसिस्टेंट।
पहली और दूसरी समीकरण के अनुसार यह संगत है। समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं संगत हैं। कुछ और तो नहीं बेटा इसमें रह गया? बेटा इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा जो मैं आपको करवाऊं कुछ मुश्किल लगता हो, कुछ है ही नहीं ऐसा। और ऐसे सब में कुछ है ही नहीं है। हाँ, इसमें अगर आपको कोई इक्वेशन की प्रॉब्लम आ सकती है तो वो है हमारी फोर्थ इक्वेशन है कि फिफ्थ है, 4/3 वाली फिफ्थ इक्वेशन है बेटा, वो मैं और करवा देता हूं आपको, कहीं आपको वो प्रॉब्लम ना आए भी हम काटे कहाँ से कैसे करते हैं। सम करवा देता हूं, वैसे सम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिफ्थ सम करवा देता हूं। फोर बाई 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। यही है ना बेटा? ये देख लो क्या है इसमें, ये दी हुई है a1/a2, हमारे पास क्या है बेटा देखना, 4/3/2, ठीक है। और उसके बाद b1 b2 2/3, ठीक है, और 8/12। ना समझ आए ना बेटा, एक बार कॉमे लगा लिया करो। तो क्या ये 4/3 है ना बेटा, या तो 2 को ऊपर ले जाओ, 2 को ऊपर ले जाओगे तो 4/3 गुना 1/2 हो जाएगा। या ये जो 3 होता है ना बेटा, इसका मतलब ये होता है, ये ऐसे लिख सकते हो आप, इसको नीचे उतार लिया करो, ये होता है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास क्या बन गया, 4/6। या कैसे लिख सकते थे, 4 से 3 1/2, तो भी क्या बन जाता, 4 गुना 1 4/6। या कैसे लिख सकते थे, 4 3 नीचे और गुना 2, तो भी क्या बन जाएगा, 4/6। 4/6 2/3 8/12, 2 दूनी 4 2 तिया 6, 4 दूनी 8 4 तिया 12, 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। There are many solutions. That is a consistent equations. Consistent equation. लो बेटा, जब इसके बहुत हल हो गए तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। 5 थे कि 4 थे बेटा, 5 से 3 करवा दिए, अब अपने आप कर लेना। अब अपने करते हैं फोर्थ सम को, फोर्थ सम करते हैं हम। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या कहता है फोर्थ सम में, निम्न रेखीय समीकरण लीनियर इक्वेशन के जो युग्म दिए हैं वो बताने हैं, संगत है या असंगत, संगत है या असंगत, कंसिस्टेंट है बेटा या इनकंसिस्टेंट। अच्छा आगे क्या कहता है, यदि संगत है, यदि कंसिस्टेंट है तो ही होगा बेटा। अगर इनकंसिस्टेंट है, जिसका कोई हल ही नहीं है, तो पैरेलल लाइन का ग्राफ बनाने का कोई फायदा ही नहीं। वो कहता कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ बना दो। मैं पहला और दूसरा आपको करवा देता हूं, तीसरा और चौथा आप खुद कर लेना। बेटा पहला और दूसरा सिंपल लग रहा है, चलो ऐसे करता हूं, मैं तीसरा और चौथा आपको करवा देता हूं। पहला और दूसरा आप खुद कर लेना, सिंपल वाला आप खुद कर लेना जो मेरे को बिल्कुल सिंपल लग रहा है। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन ये है। अच्छा सेकंड क्या है बेटा, 4x माइनस 2y माइनस 4। अच्छा इक्वेशन 1 ये, 2 ये। एक मिनट बेटा टैली कर लूं, गलत ना लिख दूं कभी। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0,
4x माइनस 2y में। ठीक है बेटा, सही है। अब इसे किस प्रकार से हल करेंगे? जैसे अपने सिंपल तरीके से हल करते हैं ना, इसका फर्स्ट लेकर ऊपर इसको 4 से, इसे 2 से। लेकिन इसमें एक और क्या सिस्टम होता है बेटा, अगर हमारा कोई भी कट कर रहा हो तो क्या लिख देते हैं, जैसे ये 2y बन जाएगा तो क्या लिख देते हैं, समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन फर्स्ट, फॉर इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन पहली है जो समीकरण फर्स्ट है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, क्योंकि ये 2y बन जाएगा और 2y से 2y हमारा कट हो जाएगा। जरूरी नहीं होता बेटा इसे 4 से, इसे 2 से करना ही करना है, तो सिंपल भी मेथड लगा सकते हो आप, इसे 2 से गुना कर दो। सिर्फ हमारे पास वो इक्वेशन बननी चाहिए। 2 से गुना करी, क्या आ गया, 4x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और यहां पर क्या आ गया, 4x माइनस 2y माइनस, वो तो एज इट इज ही लिखेंगे ना, इसमें दोनों काट सकते हैं बेटा, या तो प्लस माइनस करके ये काट लो या ये काट लो। ऑलरेडी जो कट रहा है उसे ही काटो, निशान चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। 2y से ये कट गया, ये क्या आ गया, 4 और 4, यहां नहीं लिखते, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 4 और 4 8, ये क्या आ गया था 0y, और यहां पर -12 और -12 4 -16। अब क्या आ गया, 8x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 8x बराबर 16, -16 उधर जाकर क्या हो गया बेटा, प्लस का 0 प्लस 16 हो गया ना। एक स्टेप और कर देता हूं, 0 प्लस 16 हो गया मेरे बेटे, 0 प्लस 16, 8x प्लस 16 आ गया, और x कितना आ गया, 16/8। ये 8 नीचे चला गया, 8 से इसको काटा 2, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बेटे, 2। तो 2 यहां पर फिल कर लो पहली इक्वेशन में ही, पहली इक्वेशन में 2 फिल कर लिया, 2x की जगह 2 प्लस y माइनस 6, ये लो, ये 4 आ गया, 4 प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6 में से 4 गए -2, y बराबर क्या आ गया, 2। y भी 2 और x भी 2, y भी 2 और x भी 2। ठीक है, अगर इसमें भर के देखेंगे तो हमारा ये सही हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 प्लस 2 6, 6 में से 6 गए 0, क्या ये बराबर है, हाँ जी बिल्कुल सही है, हमारी इक्वेशन सही है। तो वो पूछता क्या है, ये तो हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, ठीक है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू की जरूरत भी नहीं थी। हमने क्या बताना था बेटे, चलो निकाल दी तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने बताना क्या था, कौन से युग्म संगत और असंगत है, हमने ये बताना था। a1/a2 क्या दिया हुआ है, 2/4। ये जरूरत नहीं थी बेटा, मैंने ऊपर चेक नहीं किया, कोई बात नहीं, ये अब लिख लेते हैं। 2/4 आ गया बेटा, फिर b1/b2 कितना आ गया, 1/-2। कहने का मतलब है दोनों ही आपस में नहीं मिल रहे। चलो एक और भी लिख लेते हैं, c1/c2 -6 -4, ये कट गया, 3/2 आ गया। तो पहले ही 2 नहीं मिल रहे बेटा, a1/a2 और b1/b2। ये क्या है, ये क्या है, कंसिस्टेंट हो गया, इसका एक हल है ना, ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट। अगर ये कंसिस्टेंट हो गया तो अब क्या करेंगे, अगर ये संगत हो गया तो क्या करेंगे, ग्राफिकली फॉर्म में लिख लेंगे, तो ग्राफ बना देंगे। ये ऊपर वाले की जिसकी जरूरत नहीं थी, मैंने वैसे ही जल्दी से निकाल दी वैल्यू, अब उसको अपने इरेज कर देते हैं, फिल नहीं करना है, किसी में भी कर देंगे, कोई बात नहीं। चलो ये बात तो समझ गए ना कैसे निकलना था, कुछ भी पड़ा हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा। अच्छा अब क्या है बेटा, अब क्या है, 2/4, इससे ये हमें क्या पता लग गया,
ये हमें क्या पता लग गया, ये क्या है, कंसिस्टेंट। अब निकालेंगे क्या, मैंने इक्वेशन भी साथ में ही रिमूव कर दी, कोई बात नहीं, लिख देता हूं। फोर्थ का थर्ड था ना, हाँ जी। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जैसे पहले करते आ रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट है, फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। फर्स्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स पुट कर लेंगे। एक्स को क्या पुट कर लेंगे, पहले जीरो करते हैं, पुट एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स पुट किया तो क्या आ गया मेरे बेटे, एक्स पुट, ये हमें पता लग गया ना, ये कंसिस्टेंट है, तो पुट एक्स जीरो कर लो पहले, 2 0 y माइनस 6, क्या आ गया, y इज इक्वल टू 6। अच्छा, x अगर जीरो पुट किया, x अगर हमने जीरो पुट किया बेटा, तो क्या आ गया हमारे पास, यदि x जीरो पुट किया तो y कितना आ गया, 6। अब फिर क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 भर ले, 2 1, x की जगह 1 भर लिया, प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो y कितना आ गया मेरे बेटे, 6 में से 2 गए, 6 में से 2 गए, माइनस 4, y इज इक्वल टू 4, 1 भरा तो 4। ये तो पहली इक्वेशन में भर लिया। अब दूसरी इक्वेशन में क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में, दूसरी है सेकंड इक्वेशन कौन सी है बेटा, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वो नीचे वाला बेटा आपने ऑलरेडी लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वीडियो को बैक करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई खास बात नहीं थी वो। 4x माइनस 2y, इसमें क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, अगर x 0 भरते हैं, हाँ बेटा भर देंगे इसमें, x 0 भरा तो 4 के साथ 0, माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो y क्या आ गया बेटा, माइनस 2y इज इक्वल टू, ये माइनस 4 उधर जाकर प्लस का आ गया, तो y क्या आ गया, 4 बटा माइनस 2, ये आ गया माइनस 2। y हमारे पास माइनस 2 आ गया, कोई बात नहीं। x यदि 1 भरते हैं, x जब 0 भरा, दूसरी बार में जब x 0 भरा तो y हमारे पास माइनस 2 आ गया बेटा। यदि 1 भरेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है बेटा, 4 1 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू, ये 4 है, ये माइनस 2y है बेटा, और ये माइनस 4 है, इज इक्वल टू 0। ये 4 से 4 क्या हो गया, कट गया, माइनस 2y इज इक्वल टू 0। और ये अब देखो बेटा, अब क्या है, अब माइनस 2 है ना बेटा, माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 0 बाय माइनस 2 भी आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, 0 के नीचे कुछ भी आ जाए, प्लस या माइनस, तो क्या हो जाएगी वैल्यू उसकी, 0। 0 है तो y क्या आ जाएगा बेटा, 0, क्योंकि माइनस 2y है, तो फिर क्या हो गया, 0 से किसी भी चीज को गुना करे या भाग करे, 0 ही आता है। 1/0 करे, 0 से किसी रकम को जब हम ऊपर एक और भाग कर दे नीचे ले जाकर, तो क्या बन जाता है, 0 द्वारा जब हम भाग कर देते हैं तो 0 बन जाता है, वो इन्फिनिटी बन जाता है। 0/1 को हम 0 लिखेंगे, 1/0 को हम इनफाइनेट लिखेंगे, जिसे अनंत बोलते हैं। वो जब आएगा तब बता दूंगा। अब देखिए बेटा, हमारे पास क्या क्या आ गया, ये आ गया x हैश, ये क्या आ गया y, ये और ये y हैश, ये o आ गया था, x और y। अब अपने पास x की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1 है और y की वैल्यू 6 है, तो 6 तक बना लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6।
1 2 3 4 5 6 और नीचे यहाँ भी 6 तक बना लेते, फिर क्या करें 1 2 3 4 5 6 और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। बेटा मेरे पास कोई भी स्केल नहीं है, थोड़ा बहुत मेरा इधर उधर हो सकता है, वो एडजस्ट कर लेना। यहाँ क्या आएगा बेटा 1 2 3 4 5 6, ये एक्स एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो क्या है पहले वाली इक्वेशन x 0 और y 6, x 0 ये रहा और y 6 यहां पर डॉट लग जाएगा बेटा, x 0 और y 6, x 1 और y 4, x 1 और y 4, दूसरा डॉट कहां पर लग गया बेटा ये रहा। आपके पास ग्राफ होगा बहुत अच्छे से लग जाएगा, यहां भी आपको समझ आएगी, ऐसी बात नहीं है 1 और 4, ठीक है। और उसके बाद क्या पूछ रहा है वो x 0 और y -2, x 0 और y कहां पर है ये रहा बेटा, y -2 ये रहा, ये डॉट लग गया। x1 और y कितना है, x1 और y कितना है बेटा 0, x1 और y0 कहां पर है 0, हमेशा यहीं पर होगा। ये 1 है और ये कितना है 0, x का 1 ये रहा और y का 0 कहां पर है बेटा ये रहा। तो ये क्या बन गया, क्या यह एक दूसरे को काट रहा है, क्या यह कंसिस्टेंट बन रहा है। तो देखिए किस प्रकार से बनेगा। बेटा मेरी लाइन थोड़ी सी उल्ट होगी, या इसमें टच करना चाहिए था, लेकिन आप समझ लेना, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, तो पॉइंट कौन सा बन गया, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को काट रहे हैं। पहली इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली जो लाइन है वो है 2x + y -6 = 0, और ये जो लाइन है बेटा जो ये काट रही है, ऐसे बीच में काटती जा रही है, तो ये कौन सी है, ये लाइन है 4x - 2y - 4 = 0। ये नहीं है, ये एक दूसरे पर ऐसे काट रही है तो कटेगी नहीं, इंटरसेक्ट हो रही है ना बेटा, काट रही है तो सीधी से भी काटेगी। तो क्या आ गया, ये कंसिस्टेंट हो गया। और इसका फोर्थ सम अब देखते हैं, फोर्थ सम। थर्ड में समझ आ गया बेटा ग्राफ का, अब फोर्थ सम करते हैं इसका। कुछ भी करना तो बड़े ध्यान से करना। जैसे मैंने उसका वैल्यू का समझ लिया था और ऊपर लिखा हुआ था संगत और असंगत, मैंने समझा इसकी वैल्यू निकाल के बताना है ग्राफिक, थोड़ा सा ध्यान से करना। फोर्थ में क्या पूछ रहा है, 2x - 2y -2x - 2y -2 = 0, 2 = 0, ठीक है। 4x - 4y -5 = 0। तो क्या हो गया बेटा, a1/a2 क्या आ गया, a1/a2 सोल्यूशन करते हैं 2/4, b1/b2 कितना आ गया -2/-4। अच्छा c1/c2 कितना आ गया -2/-5। 2 से ये 4 कट गया, 1/2 माइनस से माइनस कट गया, 1/2 माइनस से माइनस कट गया, 1/2 1/2 और 2/5। इसका क्या मतलब हो गया बेटा, देयर इज नो सोल्यूशन। क्यों,
क्योंकि A1 बाय A2 B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। ये इसके बराबर तो नहीं है, ये पहले दो तो बराबर है लेकिन उसके बराबर नहीं है। अगर ग्राफिकली में पूछता तो क्या कहते हैं, ये पैरेलल लाइंस बनाएंगे, लेकिन वो क्या पूछ रहा है, ये कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशंस 1 and 2 है इनकंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट है बेटा। बस तीसरा चौथा मैंने करवा दिया, पहला और दूसरा आप खुद कर लेना। अब नेक्स्ट करते हैं। बेटा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है, मेरे को लगता है लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है। इनकंसिस्टेंट, अच्छा कंसिस्टेंट ही लिख लिया गया, कंसिस्टेंट कर लेना बेटा, असंगत है। ठीक है बेटा, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, बाकी फिर करेंगे। राधे राधे, जय बोलेगी। अगर मेरी समझ आ रही है बेटा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाकर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करना। बाय बाय बेटा, फिर मिलेंगे लेक्चर नंबर 6 में।